वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई विश के ठीक ठाक हों। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है वैलेंटाइन स्पेशल और यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट होगा। जैसे ज़ोडिएक साइन रीडिंग्स होती थी वैसे नहीं है, ये पिकअप आइल रीडिंग है। और पिकअप आइल रीडिंग में क्या होता है कि आपने अपने पर्सन को सोचकर, अपने कनेक्शन को सोचकर, या अगर पर्सन नहीं है तो आप सिंगल बेसिस पे सोचकर एक पाइल चूज़ करेंगे। मतलब ये वाला चूज़ कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर सकते हैं। और ये कब कब स्टार्ट हो रही है रीडिंग इनकी, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आप डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं या फिर आप जो है सारी रीडिंग भी देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है जी, सो लेट्स स्टार्ट। तो जो सिंगल होंगे, यानी कि जिनका कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए तो मैं देखूंगी इस तरह से कि आपकी तरफ क्या एनर्जीज आ रही हैं। ठीक है, बट अगर आप लोग मैरिड हो, रिलेशन में हो, कनेक्शन में हो, किसी को पसंद करते हो, कोई क्रश है, कोई एक्सेस हैं, कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाला है, कोई पर्सन है, तो फिर हम यू वर्सेस देम करेंगे, आप और वो। तो ये देखेंगे कि जो है फरवरी 14 वैलेंटाइन को आपकी एनर्जी क्या रहेगी। अच्छा, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप ये 2024 की 14 फैब को भी देख सकते हैं, उसके बेसिस पे भी ये रीडिंग देख सकते हैं। 25 26 मतलब 25 26 की भी बेसिक पे हो सकती है। मतलब उस अगले साल आपकी नज़र से गुजरे, आप तब भी देख सकते हैं। तो ये कुछ इस टाइप की एनर्जी रीडिंग है। और ये जो पिकअप आइल रीडिंग्स होती हैं, ये जो मैं बनाने जा रही हूँ, इस तरह की रीडिंग्स मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे बनाती रहती हूँ, जो कि है चैनल लव टैरो टाइमलेस के नाम से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है, आप उस चैनल को भी ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। वहाँ पर आपको इस तरह की डिफरेंट टॉपिक्स पे लव रीडिंग्स जो हैं आपको मिलती रहेंगी। स्पेशली आपको अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के बारे में बहुत सी इंफॉर्मेशन वहाँ पर डिटेल में मिलती रहा करेगी। सो यहाँ पर चॉइसेस रख देते हैं। ये है नंबर 1 स्टोन, ये है नंबर 2 स्टोन, और ये है जनाब नंबर 3 स्टोन। अब आपने जो है ना एक स्टोन चूज करना है, एक पाइल चूज करना है, जो आपका मन करे। ठीक है जी। और उसके अलावा जो है नेम इनिशियल भी रख देते हैं। यहाँ पर है नंबर 1 में है A to I, ए से लेकर आई तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो सब नंबर 1 में आते हैं। और नंबर 2 है J to R, जे से लेके आर तक के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो नंबर 2 में आएंगे। एंड S to Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन है। सो आपने अपने नाम के साथ भी चूज़ कर सकते हैं ये पाइल, आप अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के नाम के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं, चाहे नंबर 1 नंबर 2 करके, डेक करके, स्टोन करके, कोई भी आपकी मर्जी है। इंट्यूटिवली कुछ भी आप चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आपके जहन में एक से ज़्यादा लोग हैं तो आप उनके लिए चूज़ करना चाहते हैं, तो पहले आपने क्या करना है, एक पर्सन के लिए चूज़ करना है, वीडियो को देख लेना है, फिर वापस आना है, फिर दूसरे बंदे के लिए जो 2 डेक रह जाएंगे उनमें से चूज़ करना है और आपने देख लेना। और अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो आपने मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट करना है। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इजीली। ओके, और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। बहरहाल ये एक जनरल पर्सपेक्टिव बट पिकअप आइल रीडिंग है, और पिकअप आइल रीडिंग में रेजोनेशन के चांसेस जो होते हैं 75 to 80 या इससे अबव होते हैं। लोग कम ही होते हैं, ज़्यादातर अबव ही होते हैं चांसेस। बहुत ज़्यादा रेजोनेशन होती है ये रीडिंग्स की। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और जो मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल है उस पर जितने लोग देखते हैं वो भी बहुत बड़े फ़ैन हैं ऐसी रीडिंग्स के। सो चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। होपफुली कि आप लोगों ने एक चूज़ कर लिया है। नहीं चूज़ किया है तो आप लोग जो हैं जनाब थोड़ा सा टाइम ले लें और चूज़ कर लें। बहरहाल इस रीडिंग में मैं जो है रोमांस एंजल ऑरेकल कार्ड्स और उसके अलावा जो है सोलमेट लव मैसेजेस भी रीड करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नंबर 1। अगर आपने अभी तक चूज़ नहीं किया है तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज, अब टाइम ले लें और चूज़ कर लें। मैंने भी एक चूज़ किया है। ओके जी, हेलो जी। नंबर 1 ऑप्शन, जिन लोगों ने A to I के साथ नंबर 1 चूज़ किया, ये आप लोगों की रीडिंग है, वैलेंटाइन स्पेशल रीडिंग है।
तो देखेंगे कि आपके जो रिलेशनशिप, आपकी ओवरऑल कनेक्शन की वैलेंटाइन बेसिस पे क्या एनर्जी रहेगी 14 फ़ैब को। ठीक है जी। और उसके अलावा अगर आप इसी टाइप की मज़ीद रीडिंग्स पिकअप आइल बेसिस पे देखना चाहते हैं तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअप आइल रीडिंग का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप उसे क्लिक कर सकते हैं। और उसके अलावा आप मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस जो है उसको देख सकते हैं। वहाँ पे पिकअप आइल रीडिंग्स मिलती हैं जो कि टाइमलेस होती हैं, कभी भी देखी जा सकती हैं। और उसके अलावा अगर पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है। सो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, मगर कंस्ट्रक्टिव बेसिस पे शेयर कीजिएगा। सो लेट्स सी। ग्रुप नंबर 1 का जो 14 फ़ैब रिलेशनशिप ओवरऑल एनर्जी है, 14 फ़ैब इनका वैलेंटाइन कैसा रहने वाला है। 14 फ़ैब ग्रुप नंबर 1 का कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1 का 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे स्पेशल कैसा रहने वाला है। ग्रुप नंबर 1 6 of roses, डेस्टिनी, ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये व्हील ऑफ 6 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस एनर्जीज हैं दोनों ही। एंड 7 ऑफ रिंग्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स है, ये टॉरस एनर्जी है स्पेशली, मगर वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी आप ऐड कर सकते हैं। टॉरस इन सैटर्न, ये लियो इन जुपिटर है, ये सजिटेरियस है, ये टॉरस इन सैटर्न है। ओके जी। बॉटम डेक बताता है क्वीन ऑफ मिरर। ये एनर्जी बताती है कि पहले का जो वैलेंटाइन रहा होगा या पहले आपकी जो एनर्जीज रही हैं वो बताती हैं कि आप लोग हर्ट थे, लॉजिकल थे, किसी के साथ खटपट, लड़ाई या अनरोमांटिक सिचुएशन थी और सेपरेशन थी, या फिर कुछ सच्चाइयाँ आपके ऊपर रिवील हुई, सेफ बाउंड्रीज एहतियात करने की जो कोशिशें चल रही थी वो थी। कुछ लोग लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, सन मून राइजिंग पर्सन से इन्वॉल्व थे। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो इस वैलेंटाइन की बात करते हैं 14 फरवरी की, सॉरी। सो 14 फरवरी में आपकी जो है यहाँ पर कुछ लोगों को वैसे तो आप लोग किसी को पसंद करते हो ज़्यादातर की ये एनर्जी है, या किसी किस्म की ऑप्शंस आपके पास मौजूद हो सकती हैं। तो आपका जो है ना पैशनेट एनर्जीज आपकी रहेंगी, आप वेट कर रहे हो। ओवरऑल मैं ये कहूँगी, अच्छा किस्मत आप एक पलटा खा रही है, किस्मत पलटा खा रही है। यहाँ पे अप्रिसिएशन होना, कोई प्रपोजल होना, कोई लव मेकिंग होना, कोई ऑप्शन होना, कोई गुड न्यूज़ होना, ये चीज़ हो सकती है। ये जो 14 फरवरी डे है, इस दिन कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है या किसी किस्म की सक्सेस आपको मिल सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर ओवरऑल मैं कहूँगी कि अच्छा टाइम यहाँ पे दिखाई देता है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़बरदस्त है, प्रोग्रेस आपकी लाइफ में हो रही है लव लाइफ बेसिस पे, और अचीवमेंट्स गेन कर रहे हो जिनको आप दूसरे को साथ सेलिब्रेट करने की सिचुएशन पे हो, या अपने लव इंटरेस्ट के साथ सेलिब्रेशन करने की सिचुएशन में हो। प्रेगनेंसीज भी हो सकती हैं। समहाउ आपकी लाइफ में जो डेस्टिनी के जो चेंजेस हैं वो आ रही हैं, कुदरत का वर्क है, कुदरत प्लानिंग कर रही है, कुछ बेहतरी की तरफ आपको लेके जाने की कोशिश है। तो कार्मिक सिचुएशंस में से आप निकलते हुए दिखाई देते हो। अच्छा, इस दिन आप या तो इन्वेस्ट करोगे अपना टाइम, अपनी मनी, अपनी एनर्जीज, ठीक है। और अगर ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर यहाँ पर ऐसे है कि आपको वेट करना पड़ेगा। आपको एहसास रहेगा कि थोड़ी सी स्लो मोशन है, थोड़ा सी स्लो प्रोग्रेस है, डिवाइन टाइमिंग है, कुछ बैरियर्स हैं, कुछ डोमिनेटिंग रूल्स करने वाले एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो आपको महसूस होगा कि स्लोली 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 स्लोली, और किस्मत आपके ऊपर बड़ी मेहरबान है। ये बात खास जहन में रखिएगा। इस वैलेंटाइन पे किस्मत आपके साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। इस दिन पैसों का मिल जाना,
या इस दिन किसी चैलेंजिंग सिचुएशन से बाहर आ जाना, किसी कार्मिक फेज से निकलना, लोकेशन चेंज करना, चेंज ऑफ माइंड करना, चेंज ऑफ सिचुएशन होना, ये चीज़ें होंगी। या कोई अच्छा प्रपोजल आ जाना, या रिलेशन में जो कार्मिक सिचुएशंस थी उनमें से निकल जाना, इस तरह की कुछ ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही हैं और ये बाय चांस हो रहा है। ठीक है, ये गुड लक सिंबल है जो आपके साथ इस दिन चलेगा। सो आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की। पहले तो आपकी एनर्जी की बात कर लेते हैं। आपकी एनर्जी ऑन 14 फैब क्या रहने वाली हैं? ओके, सो यहाँ पर है नंबर 13 के साथ ये एनर्जी बताती है द एंड, दिस इज द डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो। एंड 7 ऑफ मिरर ये है Aquarius in moon, and then 7 of flutes है, ये है Scorpio in Venus, and Scorpio energy there is again twice Scorpio energy आई है। So Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio भी ऐड कर सकते हैं। So इस वीक में अच्छा आपकी यहाँ पे पहले एनर्जी थी 4 of flutes, so it seemed like कि पहले रिजेक्शन का फेज था, किसी किस्म की अपसेटनेस थी, खुश नहीं थे और जो था जितना था उससे सेटिस्फाइड नहीं थे, आपने किसी को रिजेक्ट किया, किसी ने आपको किया, अवेलेबिलिटी लव लाइफ में ज़्यादा नहीं रही, तो बोरिंग महसूस करते रहे। ठीक है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी अच्छी जो है ज़िंदगी को एंजॉय करने वाली मिस हो गई। सो अब बात करते हैं आपकी जो 14 फैब की एनर्जी है, वो बताती है कि आपके इमोशंस बहुत गहरे रहेंगे, आप बहुत गहरे इमोशंस के साथ हो, मगर आप पास्ट की सिचुएशंस या एक्सेस हो गए या पास्ट में जिसके साथ भी हैंडल कर रहे थे उसके बेसिस पे बहुत सोच रहे हो, जैसे आप उसके साथ अभी भी बाउंड हो, फंसे हुए हो। ठीक है, आपके इमोशंस बहुत गहरे हैं, इंटेंस हैं, मगर आप जो हो समहाउ ऐसा महसूस कर रहे हो जैसे आप फंसे हुए हो, और ये आपकी जो फीलिंग्स हैं खुद ही आपको नोच रही हैं, आपको तकलीफ दे रही हैं, और आपको एहसास है कि कुछ नया करने की ज़रूरत है, कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो पहले सिचुएशन थी वो आगे नहीं बढ़ सकती। अब आपको चेंज करने की ज़रूरत है, कुछ इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है, तो लेट गो जो सिचुएशन है वो यहाँ पे दिखाई देती है, बट इमोशंस बहुत गहरे हैं आपके। ठीक है, सो इस तरह की एनर्जी है। आपको लग रहा है कि किस्मत के सहारे चलना है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोचते हैं कि मैं मर क्यों नहीं जाता, या मैं ज़िंदा क्यों हूँ, या मेरी लाइफ में इतना डिप्रेशन का फेस क्यों आया, ये पहले क्या क्या हो गया मेरी ज़िंदगी में। आप पास्ट को लेकर कुछ अच्छा फील नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो प्रेजेंटली इस वजह से थोड़ा सा डेड टायर्ड भी हो सकते हो। तो जब आपकी थॉट्स और इंटेंशंस हम देखते हैं, समहाउ ये एनर्जी बताती है कि आप जो हैं अपनी ही सोचों को लेकर फाइट करते हुए दिखाई देते हो, या अपनी फीलिंग्स को लेकर फाइट करते हुए दिखाई देते हो। आप अल्टरनेटिव सोर्सेज ढूंढने की कोशिश कर रहे हो अपनी लाइफ में कि कुछ आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट हो सके, कुछ चेंज आ सके। आप जासूसियाँ भी करते हुए दिखाई देते हो। आपके दिमाग में कुछ उल्टा सीधा चलता रहता है। आप अपनी कुछ सिचुएशंस को अवॉइड करते हुए दिखाई देते हो, सच्चाइयों को, रियलिटी को फेस नहीं करना चाहते हो। कुछ ये भी एनर्जीज हैं। समहाउ यहाँ पे ऐसे है जैसे कि कुछ वरीज हैं आपकी लाइफ में ना, और आप उसी को फेस करते हुए दिखाई देते हो, और समहाउ आप भाग जाना चाहते हो ये जो वरीज हैं इनमें से। तो अगर आप लोग लव ट्रायंगल सिचुएशन में हो तो फिर ऑफ कोर्स आप लोग जो हैं फाउल प्लेइंग पर हो, या आपको एहसास है कि कुछ गलत हो रहा है, मगर आप हकीकत का सामना नहीं करना चाहते हो। सो जब हम आपके एक्शन की बात करते हैं, अगर आप लोग रिलेशन में हो, किसी को पसंद करते हो, किसी के साथ एक्शन कनेक्शन में हो, तो इट सीम्स कि आप उसके लिए फेरी टेल ला ला लैंड में रहना, ठीक है, ये चीज़ है, और उसके लिए सपने बुनते रहना, उसके लिए ख्वाहिशात करते रहना, उसके साथ रोमांटिक फेज में आना। दिस इज़ द स्कॉर्पियो इन विनस। सो बहुत ही रोमांटिक, बहुत ही पैशनेट, बहुत ही इंटेंस फीलिंग्स होना, क्रेव होना किसी का, जैसे हमें चॉकलेट खाने का, लड़कियों को खट्टी चीज़ें खाने का, चटपटी चीज़ें खाने का होता है ना, कि बस खानी है किसी भी सूरत, या फिर कोई होता है ना कोई ख़ास चीज़ जिसके लिए मुंह में पानी आता है,
तो इस तरह से आपको ख्वाहिश हो ना अपने पर्सन की, अपने रिलेशन की, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। तो आप लोग अगर मैरिड हो और पर्सन के साथ रह रहे हो तो समहाउ आप उसके साथ बहुत ज़्यादा रोमांटिक फेज़ में रहोगे और उसके साथ इंटीमेट करना, ठीक है, फिजिकली, रोमांटिकली, ये चीज़ आपकी इन्वॉल्वमेंट पे दिखाई देती है। बट अगर आप लोग रिलेशन में नहीं हो या उनसे दूर रहते हो तो उनके लिए सपने ही बुनते रहोगे, उनकी ख्वाहिशात ही करते रहोगे, विशेज़ ही करते रहोगे, पूरा दिन प्यारी प्यारी रोमांटिक डिज़ायर्स ही रहेंगी, इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो फिर यही चीज़ है। और अगर आप लोग सिंगल हो या आपका कनेक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और आप फिर आपके माइंड में ये रहेगा कि हम कोई तो हो ज़िंदगी में, तो बहके बहके ख़यालात, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में, तो इस तरह की ख्वाहिशात और इस तरह की डिज़ायर्स रहेंगी। तो बहुत रोमांटिक एक्शन है आपके, बहुत फैसिनेटिंग एक्शन है आपके, और ऑनलाइन बहुत ज़्यादा रहने वाले हो आप लोग वैलेंटाइन पे, और फ्रेंड्स फैमिली वाले बार बार आपको इंटरप्ट भी कर रहे हैं। तो आप में से बहुत से जो है ना वैलेंटाइन पे बहक रहे हैं, कोई ऐसे एक्शन में है जिसमें बहक रहे हैं, और कैन बी पॉसिबल कि आपके पास चॉइसेस मौजूद रहें, ठीक है। सो सिंगल के लिए भी कुछ इस टाइप की एनर्जी है। सिंगल पीपल पास्ट सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, दिल डूबा हुआ है कि पता नहीं लव लाइफ बनेगी कि नहीं बनेगी। तो आप कुछ वरीड हो कुछ मामलात में, और आपके प्यारे प्यारे सपने हैं, और किसी तरीके से ऐसा कोई ज़िंदगी में आए जो ज़िंदगी को ज़िंदगी बनाए। तो सपने बहुत हैं, ख्वाहिशात बहुत हैं, मुख्तलिफ चॉइसेस भी हो सकती हैं, ऑनलाइन रहना, फैंटेसीज़ क्रिएट करना, ये चीज़ें भी साथ साथ आपकी दिखाई देती हैं। तो आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 1, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपके लिए क्या कर रहे हैं। पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ग्रुप नंबर 1, 14 फैब पे पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप नंबर 1 की इनके लिए क्या कर रहे हैं। ओके जी, सो बैकग्राउंड में है 4 ऑफ मिरर्स। ये भी पीछे पीछे खींचे खींचे से या नॉर्मल रूटीन पे और इस तरह की एनर्जी पे थे। ये समहाउ सोचते आपको बहुत रहे हैं, मगर इन्होंने कोई खास एक्शन नहीं लिया। या बैकग्राउंड की एनर्जी हो सकती है, या पिछले वैलेंटाइन की एनर्जी भी हो सकती है। तो इट सीम्स कि ये जो हैं आपको सोचते बहुत रहे हैं, मगर इनका विड्रॉवल था, या आपके साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं थे, या जो सोचा उसको एक्सप्रेस नहीं किया, उसको एक्ट नहीं किया, और मुस्तकबिल के प्रोग्राम ज़रूर बनाए, मगर उन पर एक्शन फिर भी नहीं था। तो मेडिटेशन करना, काउंसलिंग लेना, गाइडलाइन लेना, प्रेयर्स करना, रेस्ट करना, रिकवरी करना, अपने इमोशंस को, पास्ट डैमेजेस से खुद को निकालना, ज़िद्दी रहना, ये चीज़ें इनकी दिखाई देती हैं बैकग्राउंड में ना। तो अब यहाँ पर 14 फैब के बेसिस पे आपके पर्सन की एनर्जी है 8 ऑफ रिंग्स, 4 ऑफ फ्लूट्स एंड किंग ऑफ रिंग्स। ये है वर्गो एनर्जी, वर्गो इंसान। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ फ्लूट्स है, सो दिस इज द कैंसर एंड मून, एंड नाइट ऑफ रिंग्स है। ये जो एनर्जी है ये टॉरस की है, वर्गो भी हो सकती है, इसको वर्गो भी कह सकते हैं, सो कैप्रिकॉर्न भी कह सकते हैं। सो यहाँ पर ये स्टार साइंस आए हैं। बहरहाल पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न एनर्जीज आई हैं। सो आपके पर्सन जो हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा सोचेंगे। एक तो ये बहुत बिजी रहने वाले हैं इस दिन, बहुत बिजी रहेंगे, और इनका डिज़ायर होगी, इनकी ख्वाहिश होगी कि आपके साथ इंटीमेट करें, आपके साथ रिलेशन में आएँ, इस कनेक्शन को ग्रोथ दें, नाराज़गी है तो इस कनेक्शन को सुलह में लेकर आएँ, आपके साथ आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात पूरी करें, या आपके साथ इस कनेक्शन की छोटी छोटी नीड्स जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें। इनकी ख्वाहिशात बड़ी कंस्ट्रक्टिव हैं, और इस कनेक्शन में ज़्यादा टाइम दें, ज़्यादा इनपुट करें, छोटी छोटी ख्वाहिशात पे हार्ड वर्क करना, पेशेंस रखना, डिटेल में इस कनेक्शन पे टाइम देना, इस कनेक्शन को इम्प्रूव करने के लिए मज़ीद जो है इंफॉर्मेटिव रहना आपकी बेसिक पे, हालात के बेसिक पे। तो इनकी ख्वाहिशात बड़ी टंजिबल हैं, आपके साथ सेंस ऑफ टच रखना, ठीक है। एक तो ये बहुत बिजी है, मगर बिजी रहते हुए ये आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में बहुत सोच रहा है, बार 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 बार। ये चीज़ यहाँ पर रहेगी, मतलब बिल्स शेयर करने हैं, फिज़िकली एक दूसरे के साथ मिलना जुलना है, फैमिली शेयरिंग करनी है, घर के हालात, माहौल, कनेक्शन, सो समहाउ इस तरह से। तो जब इनकी थॉट्स और इंटेंशंस की बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ों को, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ को, बहुत सी बातों को ये डिनाइल करते हैं,
ठीक है। और कैन बी पॉसिबल कि आपने भी कुछ चीज़ों में इनको एग्री नहीं किया, तो ये उन चीज़ों के बारे में भी बहुत सोचते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी, खुशबाश, हंसता खेलता बंदा माइंड वाइज नहीं है। तो इनके दिमाग में कोई रोमांस नहीं दौड़ा, इनके फीलिंग्स में भी रोमांस नहीं दौड़ा, इनकी फीलिंग्स में प्रैक्टिकल अप्रोच दौड़ रही है कि कुछ करना चाहिए। अगर करना है तो कुछ करना चाहिए, नहीं करना है तो कम से कम अपने करियर को, अपने फाइनेंसेस को, अपने पर्सनल ऑक्यूपेशन को, अपनी स्टडीज को तो बेहतर करूं। तो फिर इनकी एनर्जी कंस्ट्रक्टिव है, ख्याली पलाव नहीं है। आपकी एनर्जी में थोड़ा सा ख्याली पलाव नजर आता है, एक्सक्यूज मी, सॉरी, हाँ मैं जज नहीं कर रही हूँ, ये मैं कार्ड्स रीड कर रही हूँ, मगर उनकी एनर्जी में ऐसा कुछ ख्याली पलाव नजर नहीं आता। ना ही वो सपनों की दुनिया में रहने वाला इंसान है। उनको ऑथेंटिसिटी चाहिए, उन्हें प्रैक्टिकल अप्रोच चाहिए, उन्हें ग्राउंडेड होने की ख्वाहिश है। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा खुशबाश इंसान की एनर्जी नहीं है। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं तो ये जो पहले से चली आ रही सिचुएशन है, जैसे पहले से चले आ रहे इनके एक्शंस हैं वैसे ही एक्शंस हैं। अगर ये आपके साथ कनेक्ट हैं, आपके साथ रोज़मर्रा मिलते हैं, आपके साथ रोज़मर्रा में आपके साथ कनेक्शन में रहते हैं, तो ये उसी तरह से आपके साथ कनेक्ट हैं, फॉर्मल भी नहीं है, वैसे ही सपोर्टिव हैं, वैसे ही सीरियस हैं, वैसे ही आपके लिए पेशेंस है, या वैसे ही इनकी सेंसेस हैं जैसे ये चल रही थी, ठीक है। बट अगर ये और वैसे ही फेथफुल है जैसे पहले थे, जैसे पहली सिचुएशन थी। बट अगर ये जो है और नया कुछ करने के लिए थोड़ा टाइम भी लगा रहे हैं, और जब ये रिस्क नहीं लेना चाहते बहरहाल, तो जब ये, अगर हम बात करें कि ये आपके साथ कनेक्शन में नहीं है, आपके साथ साथ नहीं रह रहे हैं, ये दूर हैं, तो ये बोरिंग बहुत फील करें, ये आपकी तरफ आने में, आपके साथ कुछ नया एक्ट करने में, रोमांटिक होने में, पैशनेट होने में टाइम ले रहे हैं। तो स्लो मोशन, स्लो प्रोग्रेस, बोरिंग फील करना, ये सब कुछ है। रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है, ये भी साथ साथ चीज़ दिखाई देती है। तो बहुत ही एहतियात इनकी एनर्जी में नज़र आती है। बहरहाल ट्रस्टवर्दी हैं, ट्रस्ट करना चाहते हैं, ट्रस्ट देना चाहते हैं, मगर इनके एक्शन इतने स्लो हैं बट कंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंसी है। जो पहले से कंसिस्टेंसी चल रही थी वही स्टिल चल रही है। और अगर आप वेट कर रहे हो कि ये आपकी तरफ एक्शन लें, तो वही ट्रेडिशनली जैसे एक्शन लेते थे वैसे ही लेंगे। हाँ, अगर ये आपके साथ नो कांटेक्ट में थे तो बहुत ही मुश्किल है कि ये आपके साथ दोबारा से कांटेक्ट में अभी 14 फ़रवरी को आए। टाइम ले रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, ठीक है। और अगर आए भी तो बहुत देर से आएंगे, बहुत 14 फ़रवरी के एंड में कहीं जाके अगर आएंगे, वरना ये आते हुए भी दिखाई नहीं देते हैं। तो अब बात करते हैं 14 फ़रवरी पे जो सिंगल है उनके यहाँ एनर्जी की बात करें तो कोई इंसान आपके बारे में सोचता ज़रूर है, मगर ये कभी आर कभी पार, कभी करूँ कभी ना करूँ, इसी तरह से है। तो ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, आपकी पर्सनल डिटेल्स में जाना, ये चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा है, मगर एक्शन इसके कुछ खास नहीं बनते, ठीक है। अगर ये बहुत पहले से प्लान किए हुए है कि आपकी तरफ आना है तो फिर शायद 14 फ़रवरी पे आ जाए। बट अगर इसने 1-2 दिन पहले प्लान किया है तो कैन बी पॉसिबल ये 14 फ़रवरी पे ना आए। तो इसके चांसेस, कुछ नए आने के चांसेस 50-50 नज़र आते हैं। पर जो रेगुलरिटी पहले से चल रही थी वही चीज़ कॉमनली यहाँ पे नज़र आती है। तो अब देखते हैं 14 फ़रवरी पे आपके लिए ब्लेसिंग क्या आ रही है। ग्रुप नंबर 1, द प्रोड्यूसर। इट सीम्स लाइक कि जो लोग मैरिड हैं, रिलेशन में हैं, इकट्ठे रहते हैं, वो तो फिजिकल सेक्सुअल इस बेसिस पे हो रहे हैं। अपने सीक्रेट रख पाएंगे, प्राइवेट रिलेशंस को प्राइवेट ही रख पाएंगे, ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हैं। विजडम, नॉलेज, कुछ इन्फॉर्मेशन का मिल जाना, ये चीज़ें हैं। कुछ लोगों के यहाँ प्रेगनेंसी का फेज़ आ जाना, सेंसुअलिटी रहेगी, ये चीज़ें आ रही हैं। कुछ खास पर्सनली बस कुछ है आपका, मगर हाँ, अगर आप लोग म्यूट होना चाहते हो, अपनी एनर्जीज़ को सेव करना चाहते हो, सीक्रेट करना चाहते हो, तो इसी टाइप की एनर्जीज़ हैं। बहरहाल कोई इंसान बहुत ही पर्सनली आपको स्टॉक सर्च कर रहा है। और चैलेंज क्या आ रहे हैं 14 फ़रवरी पे आपकी लाइफ में। नाइट ऑफ रोजेस, द
फ्रंट रनर, ओके। सो ये सैजिटेरियस एनर्जी है। सो ये एनर्जी बताती है कि चैलेंज आपके लिए जो है, अगर कोई टाइम पास बंदा आता है तो ये आपके लिए चैलेंजर है, क्योंकि ये चीटर है, ये टाइम पास है, ये फ्लर्टियस है, ये आपके साथ रेगुलरिटी पे नहीं आ सकता। हाँ, अगर किसी से मिलना जुलना चाहते हो, उसके साथ डेटिंग करना चाहते हो, उसके साथ कंसिस्टेंट रिलेशन बनाना चाहते हो, तो स्टिल आपके लिए वो चैलेंज रहेगा। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन का होना, दूरी होना, ट्रैवल करना, रिस्क उठाना, डिस्टेंस होना, ये सब चीज़ें ही चैलेंज में चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपके लिए अब एडवाइस देख लेते हैं। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए लव लाइफ बेसिस पे 14 फैब की एडवाइस क्या आ रही है वैलेंटाइन की। क्वीन ऑफ रिंग्स। सो एक तो ये कि अपने काम को वैलेंटाइन की वजह से डिले पे ना डालें, ठीक है। अपना काम, अपना करियर, अपने फाइनेंसेस, अपनी फैमिली सिक्योरिटी, इन चीज़ों को डिले ना डालें। दूसरा ये कि नर्चर करें। नर्चर ऐसे ऐसे नहीं कि डायरेक्ट इन्वॉल्व होना है अपने कामों में, अपने मामलात में या अपने रिलेशन में। आपने एक सपोर्टिव एनर्जी बनानी है अपने रिलेशन की, अपने कनेक्शन की, अपने सोर्सेस को यूज़ करना है, ठीक है। और प्रोडक्टिव रहने की कोशिश करें, अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिश करें, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। अगर आप मैरिड हो तो आपका कमिटमेंट लेवल वैसा ही होना चाहिए जैसे कि एक मैरिड पर्सन का होता है। बट अगर आप मैरिड नहीं हो तो मैरिज के बारे में सोचें, ग्राउंडेड होना ज़रूरी है, ठीक है। फिर ये चीज़ें आपकी दिखाई देती हैं। तो इट सीम्स कि आप इस बात का इंतज़ार ना करें कि आपके पर्सन आपके लिए कोई एक्शन लेंगे तो आप तभी कोई एक्शन लोगे। आप वेट ना करो, आप फर्स्ट स्टेप उठा सकते हो। और जो सिंगल हैं उनके लिए एडवाइस यही है कि अपने काम, अपनी करियर, अपनी फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी सिक्योरिटी, अपनी फैमिली सिक्योरिटी, ये सब कुछ करते रहें और अपनी लव लाइफ को बनाने की कोशिशें जारी रखें, ठीक है। फिर ये चीज़ है। और फ्लर्टियस एक्टिविटीज़ में जाने की बजाय अपने आप को स्टेबिलिटी, मैरिज और कंसिस्टेंसी पर लेकर आने की कोशिश करें, ठीक है। आगे देखते हैं आपके लिए ग्रुप नंबर 1। Group number 1, Valentine's Special, 14 Feb. Give your relationship a chance, work on your relationship या partnership। यही एनर्जी आपकी एडवाइस में आई है कि आपको वर्क करना है अपने कनेक्शन में। आपको ये इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपके लिए एफर्ट करे या आपके पर्सन फर्स्ट मूव उठाएं, ठीक है। या आप को ये इंतज़ार नहीं रहना चाहिए गिव एंड टेक हो। आप अपनी तरफ से जितना कोशिश कर सकते हैं आप करें और अपने रिलेशनशिप को चांसेस पे चांसेस देते जाएं। देखिए, रिलेशनशिप को चांस, 1 चांस, सेकंड चांस, थर्ड चांस, 100 चांसेस देने पड़ते हैं। हाँ, कोई हद होती है, कभी कभी लिमिट हो जाती है जहाँ पे रिलेशन मूव नहीं कर पाता, तो तब हमें फाइनल डिसीजन लेना पड़ता है। अदरवाइज रिलेशनशिप को चांसेस देने की ज़रूरत होती है, स्पेशली आफ्टर मैरिज। सो और देख लेते हैं एक मैसेज। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो हो सकता है ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी हो कि आपको रिकन्साइल करना है या आपको माफ़ कर देना है या आपको प्रोडक्टिव रहना चाहिए, आपको प्योर हार्ट रहना चाहिए, ठीक है। या आपको उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। कोई आपको मिस कर रहा है, इसके बारे में भी ये इंडिकेशन है कि आपको कोई मिस कर रहा है, कोई याद कर रहा है, कोई वापस आपकी लाइफ में आना चाहता है, ठीक है। 14 फैब के बेसिस पे ये आपके लिए एनर्जी है। आगे देखते हैं आपके अगर कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं तो उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं 14 फैब के बेसिस पे। आई एम वर्किंग हार्ड ऑन माई फाइनेंसेस फॉर यू, फॉर अस एंड फॉर आवर फ्यूचर। ये मैंने बात बताई ना कि अपने फाइनेंसेस, अपनी लाइफ, अपनी स्टेबिलिटी, अपनी कमिटमेंट्स, हर चीज़ के ऊपर टंजिबल, ग्राउंडेड होकर चलना चाहते हैं। और यही एनर्जी इनकी है कि ये ग्राउंडेड होकर चलना चाहते हैं। ये सिर्फ फाइनेंसेस के बेसिस पे नहीं है, ये वर्क हार्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा पेशेंस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब्र के साथ, अक्लमंदी के साथ, हार्ड वर्क करते हुए अपनी तरफ से, ठीक है, एहतियात के साथ चलने की कोशिश करें ताकि ये रिलेशनशिप बेहतर हो सके या इस रिलेशनशिप का कुछ अच्छा सिरा, कुछ अच्छे रिजल्ट्स निकल सकें आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए समहाउ। तो हो सकता है इस वजह से कुछ लोगों को बोरिंग फील होता हो आपके पर्सन का जो एक्शन है या उनकी जो सिचुएशन है, कभी कभी एब्सेंट भी लगती हो या डिलेज फील होते हों।
थैंक यू फॉर टीचिंग मी हाउ टू अप्रिशिएट द स्मॉल थिंग्स इन लाइफ। आपने उनको कुछ छोटी छोटी अप्रिसिएशन मतलब ज़िंदगी की छोटी छोटी इंपॉर्टेंस के बारे में बताया, छोटी छोटी खुशियाँ गेन करना, उनको एंजॉय करने के बारे में बताया, ठीक है। और इसी वजह से ये थोड़ी छोटी छोटी बातों को भी काउंट कर रहे हैं। और देखते हैं। I thought this was just lust, but I was not used to love flowing through me like this. So उनको लगता था कि शायद ये लस्ट है, शायद ये टाइम पास कनेक्शन है, शायद फ्लर्ट एंड फन है, शायद बस फिजिकल है, अट्रैक्शन है, इन्फैचुएशन है। मगर आहिस्ता आहिस्ता इन्हें महसूस हुआ जैसे कि आप इनकी रगों में दौड़ रहे हो, या आप इनकी नसों में हो, इनकी ज़िंदगी में हो, इनके ख्यालात में हो, आप इनके ऊपर छाए हुए हो, आपका असर बहुत देर पा है। ये चीज़ इन्हें महसूस होती है। और देखते हैं इस टाइप की मज़ीद लव रीडिंग्स देखना चाहें तो आप मेरे दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस को ज्वाइन करें। वहाँ पर भी वैलेंटाइन स्पेशल एक रीडिंग बनाई है। आई लव डैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। ये चाहते हैं कि किसी तरीके से आपके इर्द गिर्द मंडलाते और घूमते रहें, आपके आसपास रहें, आपको देखते और निहारते रहें। इनकी ख्वाहिश तो है बहरहाल। आई एम थिंकिंग ऑफ यू इन दिस वेरी मोमेंट, आई मिस यू। सो जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये तब आपको सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। अब डिस्टेंस पे हो तो आपको याद भी कर रहे हैं। मतलब कि 14 फैब को ये आपको याद करेंगे बहरहाल, अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं है। और कनेक्ट हैं तो फिर आपको बता भी सकते हैं कि मैं आपके साथ हूँ या आपके पास हूँ। ओवरऑल मैं ये कहूँगी ये आपको याद करेंगे 14 फैब पे। और योर बॉडी इज़ अ पीस ऑफ आर्ट एंड योर सोल अ पीस ऑफ हेवन। सो आप जिस्मानी तौर पे, रूहानी तौर पे, इमोशनल बेसिस पे एज अ सोल इन्हें अच्छे लगते हो, ठीक है। अब अच्छे लगते आप अच्छे हो या बुरे हो रिगार्डलेस, मगर इनको आप अच्छे लगते हो। ये बैकग्राउंड की बहरहाल एनर्जी है। तो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 1। होपफुली ये आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, मत भूलिएगा। और पर्सनली अगर रीडिंग बुक करवानी हो तो व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। और मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, लव टैरो टाइमलेस के नाम से वो दूसरा यूट्यूब चैनल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 2 J2R के साथ नंबर 2 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया था, ये आप लोगों की रीडिंग है। या जिन लोगों ने ये स्टोन पिक किया था, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। आपने सब्सक्राइब कर दिया इस चैनल को तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, उससे मुझे हौसला अफजाई मिलती है, तो आप ज़रूर लाइक करें। एंड अगर आप मेरे साथ पर्सनली रीडिंग बुक करवाना चाहें तो व्हाट्सअप से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अच्छा, इस टाइप की मज़ीद पिकअप आयल रीडिंग्स आप देखना चाहें तो आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअप आयल का एक प्लेलिस्ट मिलेगा। आप उसे क्लिक करें, आपके ऊपर वो सब वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी, देख लीजिएगा। उसके अलावा पिकअप आयल बेसिस पे मेरा एक चैनल भी है लव टैरो टाइमलेस के नाम से। वहाँ पर नॉर्मली हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई नई अपलोड आ जाती है, तो आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको काफ़ी गाइडलाइन मिल जाएगी और बहुत सी पिकअप आयल रीडिंग्स मिल जाएंगी। वहाँ पे तो खजाना मौजूद है। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर 2 पिकअप आयल बेसिस वैलेंटाइन स्पेशल। वैलेंटाइन स्पेशल 14 फैब ग्रुप नंबर 2 के लिए कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 14 फैब, इनका कैसा रहेगा ओवरऑल लव रिलेशनशिप एनर्जीज? ग्रुप नंबर 2 ऑन वैलेंटाइन कैसी हैं? क्वीन ऑफ कप्स, जस्टिस, द एम्प्रेस।
सो इट सीम्स लाइक कि सेंसिटिव हो, लविंग हो, किसी को प्यार कर रहे हो और वो जो प्यार है वो स्टिल चल रहा है, और कोई है जो आपको भी प्यार करता है और स्टिल वो प्यार करता है, एक्सप्रेस कब करेगा बॉस, मगर लव है, इधर लव है। अब ये चाहे एक्स है, चाहे जान पहचान का पर्सन है, मगर लव है, केयर है। जासूसियां होती रहती हैं, एक आंख आपके ऊपर रखी जाती है, आप एक आंख उसके ऊपर रखते हो, इस तरह की एनर्जी है। तो सेंसिटिविटी है, केयर है, प्रेयर्स करते हो, तो वो चीज़ यहाँ पे मौजूद है। और आपकी खुद की पर्सनालिटी पे वर्क करना, नहाना धोना, खाने खाना, अच्छे कपड़े पहनना, सर्दियों में नहाना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। तो ओवरऑल ये कि आप अपनी सेल्फ केयर बहुत अच्छे से कर रहे हो। लव, ब्यूटी, डांस, सॉन्ग्स, आर्ट, क्रिएटिविटी, अबंडेंस, इसको एंजॉय करने की कोशिश करो। गुड फूड, ठीक है, शॉपिंग, मतलब कुछ ना कुछ। बट अगर आप रिलेशन में हो, मैरिज में हो, अपने पर्सन से मेल मुलाकात रहती है, तो वो तो चल रहा है, वो सिस्टम बड़ा अच्छे तरीके से चल भी रहा है। तो रिस्पेक्ट देना या रिस्पेक्ट लेना, वो चीज़ भी मिल रही है, वैलेंटाइन विशेस भी हो रही हैं, ठीक है। बट समहाउ जो सेपरेशन का फेज है, वो सेपरेशन का ही फेज चल रहा है, ठीक है। तो लॉजिकल रहने की ज़रूरत भी है साथ साथ, जिससे कि कुछ अनजस्ट हो रहा है, या आप लोग ट्विन कनेक्टर निभा रहे हो, या आपके पर्सन ट्विन करेक्टर निभा रहे हैं, कुछ भी इस तरह की एनर्जी है। बट समहाउ सेपरेशन के बावजूद या कनेक्शन में किसी किस्म की कार्मिक फेजेस के बावजूद स्टिल आपकी लव लाइफ को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिशें आपकी चल रही हैं, आपके कनेक्शन में चल रही हैं, और स्टिल आप लोग क्रिएटिव हो, स्टिल आप रिस्पेक्टिव हो, स्टिल आप किसी को चाहते हो, स्टिल वो भी आपको चाहते हैं, स्टिल आपके लिए वो भी केयर रखते हैं, स्टिल वो अभी भी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, आप उनकी ख्वाहिश हो। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी है। चले आगे देखते हैं। यहाँ पर है कैंसेरियन, लिब्रा एंड टॉरस, या ठीक है। सो आगे देखते हैं आपकी एनर्जीज ऑन वैलेंटाइन 14 फैब कैसी हैं। ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 एनर्जीज ऑन 14 फैब। ओके, 10 ऑफ कप्स। ऐसा लगता है पास्ट का जो आपका वैलेंटाइन था शायद वो बहुत अच्छा गुजरा, या फैमिली के साथ, रिलेशन के साथ, कंटेंटेड, खुशबाश। सो मैंने भी यही पाइल चूज़ किया है, बट आई डोंट रिमेंबर कि मेरा लास्ट वैलेंटाइन कैसा था। और बट समहाउ ये तो मुझे याद है कि मैं फैमिली के साथ ही थी। सो समहाउ ये 10 ऑफ कप्स इज़ लाइक कि आप लोग कंटेंटेड थे, या फिर ये रीसेंट पास्ट की एनर्जी हो सकती है। अगर ये वैलेंटाइन की ना हो तो रीसेंट पास्ट की बैकग्राउंड एनर्जी है, तो बैकग्राउंड की एनर्जी हो सकती है कि आप सेटिस्फाइड रहे हो, किसी को पसंद करना, लव करना, उसको कम्प्लीटली द वन की तरह सोचना, और सेंस ऑफ केयर होना, शादी करना, शादी को एंजॉय करना, या शादी में स्टेबिलिटी लेकर आना, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। फुल प्यार में डूबे हुए भी हो सकते हो, ठीक है। तो ओवरऑल ये कि किसी इंसान के लिए लव था, या ये आपकी फैमिली का लव था, मगर लव ज़रूर था, डीप कंटेंटेड लव, और कंप्लीट फील कर रहे थे। सो अब हम बात करेंगे इस वैलेंटाइन पे 14 फैब पे। द एम्परर, 3 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज एनर्जी आई है। उसके अलावा यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स है, दिस इज द कैप्रिकॉन इन मार्स, एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स आया है, दिस इज द सजिटेरियस इन मून। सो वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी आप ऐड कर सकते हैं। समहाउ आपकी फीलिंग्स की बात करें तो बड़े ही सड़ू हो, आई एम सॉरी, एक्सक्यूज मी। हाँ, इट सीम्स लाइक कि बहुत ही लॉजिकल हो, बहुत ही लॉजिकल, बहुत ही कंपोस्ट, अपने इमोशंस को बहुत गार्ड करते, बहुत ख्याल से चलते। हाँ, अगर आप मैरिड हो, रिलेशन में हो, या आप समहाउ आप रिस्पेक्टिव हो,
ठीक है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए दिखाई देते हो। आपका ध्यान 14 फेब पे भी अपने कारोबार पे और अपनी जिम्मेदारियों पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और समहाउ आप हो सकता है किसी एरीज को पसंद करते हो, तो उस वो आपके दिल में सन मून राइजिंग बेसिस पे वो एरीज हो सकता है, मतलब सिर्फ सन साइन नहीं है, मून राइजिंग साइन भी हो सकता है बर्थ चार्ट वाइज में। तो वो इंसान आपके दिल में समाया हुआ है, ठीक है। तो आप उसके बेसिस पे फील करते हो। और वो थोड़ा सड़ू है, सड़ू इस तरह से यानी कि वो डोमिनेटिंग है, वो अपने हिसाब से लीड करता है, वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। तो समहाउ आप अपनी फीलिंग्स को काफ़ी अच्छे से कंट्रोल किए रहोगे। और आप लोगों की लव लाइफ में, एक्सक्यूज मी, कुछ लोगों की ऐसा भी है जैसे कि आपकी लव लाइफ में दो तरह के रिलेशन या पर्सन का इन्वॉल्वमेंट है। एक स्टिल आपको लव करता रहेगा, शायद बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव ना हो, मगर सिर्फ आपकी जासूसियाँ करता रहे, और एक आपके साथ लव लाइफ क्रिएट करने की कोशिश भी कर सकता है, डिपेंड। बट अगर आप खुद ऐसे हो कि आप अपने लव एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी, अपनी पर्सनल सेल्फ, अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी पे बहुत ज़्यादा वर्क करें। तो आपकी फीलिंग्स भी इसी तरह की हैं, रॉक, हार्ट, ऑरन, ठीक है। सो जब हम आपकी थॉट्स और इंटेंशंस देखते हैं, आप पैसा कमाना, काम करना, या पढ़ाई करते तो पढ़ाई पूरी करना, आप होम ऑर्गेनाइजर हो तो होम ऑर्गेनाइज्ड करना, लाइफ को स्टेबल करना, ये चीज़ें तो आपके माइंड में हैं, मगर टीम वर्क चल रहा है, टीम वर्क। या तो आप एक पर्सन से ज़्यादा के बारे में सोच रहे हो, या फिर अपने लव इंटरेस्ट के अलावा जो है कुछ और कामों के बारे में सोच रहे हो समहाउ। और अगर आपके पर्सनल लव ट्रायंगल में है, तो आप उस तरह से सोच रहे हो, ठीक है वो भी हो, लव ट्रायंगल भी है, मैं भी हूँ। तो इस तरह से कुछ ना कुछ खिचड़ी है, मतलब एक से ज़्यादा सिचुएशंस या लोगों के बारे में आप कंस्ट्रक्टिवली सोचते हो। दोस्ती करनी है, रिलेशन बनाना है, इम्प्रूवमेंट लानी है, शेयरिंग करनी है, नॉलेज गेन करना है, मिलजुल के चलना है, मिलजुल के इम्प्रूवमेंट करनी है, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दिखाई देती है, वर्किंग विद ऑल टुगेदर, सबके साथ मिलजुल के। तो जब हम आपके एक्शन देखते हैं, आपके अंदर इमोशनल डिजायर्स, पैशंस या फिर गुस्सा, सब कुछ चल रहा है, मगर बहुत एहतियात करते हो। आपको जस्टिफाई करना पड़ा अपना आप, तो आप जस्टिफाई करोगे। आपको गार्ड करना पड़ा तो आप गार्ड करोगे। आपको किसी को ब्लॉक करना पड़ा तो आप ब्लॉक करोगे। आप थोड़े ओपिनियनेटेड हो, अपनी सोच से पीछे नहीं हट रहे हो, अपने आइडिया से पीछे नहीं हट रहे हो। तो आपको थोड़ा सा ट्रस्ट इशू होना या अनकंफर्टेबल सिचुएशन का होना, और फिर अपने इंटरनल चैलेंजेस को फेस करते हुए अपनी डिजायर्स और अपनी इंटरनल बैटल करते रहना, वो चीज़ें साथ साथ आपकी चल रही हैं। दूसरों की बातें आपको तंग कर सकती हैं, मगर आप बहुत ओपिनियनेटेड हो, जिंदगी आपने गुजारनी है ना, तो आप एहतियात में हो। तो मुझे नहीं लग रहा कि आप अपनी लव लाइफ के लिए ऑन वैलेंटाइन स्पेशल कुछ खास करोगे। बस अपनी वही जो मैंने आपको बताया था, सेल्फ वगैरह, उस तरह से। हाँ, अगर मैरिड हो तो फिर अपनी लव लाइफ को ज़रा या रिलेशन में हो तो अपनी लाइफ के लिए एहतियात करते हुए दिखाई देते हो समहाउ। और दूरियां हैं तो फिर वही अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करते हुए दिखाई देते हो। तो इंटरनल चैलेंज है, बार बार आपका जो अंदर का इंसान है वो थकेगा, और आप कहोगे नहीं थोड़ा सा और, नहीं थोड़ी सी हिम्मत और कर लो, ठीक है। तो ये चीज आपकी तरफ से दिखाई देती है, लेट्स सी। और अगर आप सिंगल हो तो ओवरऑल फिर वही बात है कि ठीक है, सारे मिलजुल के आपकी लव लाइफ बनाने की कोशिश जारी रखेंगे, और आप भी सबके साथ मिलजुल के काम कर रहे हो। मगर हो सकता है आप वर्क प्लेस रोमांस में भी हो, या फिर कोई दूसरे लोग आपकी लव लाइफ बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और सबके साथ चल रहे हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो, मगर आप अपनी पोजीशन को बहुत एहतियात से लेकर चल रहे हो। आप अपनी पोजीशन ख़राब नहीं करना चाहते हो। तो देखते हैं ग्रुप नंबर 2, आपके जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं वो क्या कर रहे हैं। ऐसी रीडिंग्स जो है ना, मैं नॉर्मली लंबी होती हैं, घंटे से ज़्यादा होती है, मैं थोड़ी कम बनाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो मुंह थक जाता है बोल के। मगर दूसरे यूट्यूब चैनल पे लव टैरो टाइमलेस पे आपको
कभी कभी वहाँ पर मिल जाती हैं। ज़्यादातर तो वहाँ पर बनती हैं 30 मिनट की, 40 मिनट की, मगर कभी कभी घंटे से ऊपर भी हो जाती हैं। हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर 2 वीडियो तो कम से कम बन ही जाती हैं ऐसी भी, तो आप देख सकते हैं वहाँ से। सो लेट्स सी ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं ऑन वैलेंटाइन 14 फ़रवरी क्या कर रहे हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। Six of Cups, Queen of Pentacles, Seven of Pentacles. Six of Cups associate with the Scorpio and Sun. Queen of Pentacles is the Capricorn energy and Seven of Pentacles is the Taurus in Saturn. Hey, बहुत स्वीट है। भाग के जाओ, इनको पपी करो। Okay. So background is Two of Cups, Two of Wands, sorry, excuse me. This is the Aries in Mars. So ये आपको लेकर प्लानिंग पर थे, फ्यूचर प्लानिंग आपके लिए काफ़ी पैशनेट रही है, मगर थोड़ा सा अपने हालात को डोमिनेट करना और अपनी सिचुएशन को अपनी प्रायोरिटाइज करना वो चीज़ थी। और अगर इनके सामने एक से ज़्यादा चॉइसेस थी तो फिर ये उन चॉइसेस में से आपको ज़्यादा पसंद कर रहे थे। तो आपकी बेसिक पे ये प्लानिंग्स थी। हो सकता है आप में से डिस्टेंस हो कुछ लोगों का, और अगर ये आपके साथ थे तो ये बहुत फिजिकल, हॉट एंड हॉट, और आपके साथ फ्यूचर का कुछ डिस्कशंस करना, ये चीज़ें भी साथ साथ चल रही थी। बहुत एक्साइटेड, बहुत थ्रिली। सो अब बात करते हैं आपके पर्सन की 14 फ़रवरी पे। सो एब्सोल्युटली ये आपको बहुत मिस करेंगे। ये अगर आपसे डिस्टेंस पे हैं ना, ये आपको बहुत याद करने वाले हैं, बहुत मिस करने वाले हैं। आपके लिए फीलिंग्स इनकी बहुत प्योर होंगी। अगर पर्सनली डैमेज थे या आपने कुछ खटपट की थी तो आपको माफ़ कर देंगे, आपके लिए दिल साफ़ कर देंगे, ठीक है? चाहे आपके सामने दिल साफ़ करके आएँ या ना आएँ, मगर अपना दिल आपके लिए क्लियर रखेंगे। और अगर इन्होंने गलती की थी तो फिर ये सॉरी भी फील करेंगे और दिल करेगा कि आपकी तरफ आएँ, भाग के आएँ और आपको सॉरी करें। आपसे सुलह करने की बहुत ख्वाहिश रहेगी और आपको बहुत मिस करना, बहुत नॉस्टैल्जिक रहना आपके लिए कि दौड़ के आएँ और पप्पी जप्पी करें आपको। वो जो मोहब्बत में, उदासी में होती है या लव में होती है, प्योरिटी के साथ, जैसे छोटा बच्चा किसी को गले लगा लेता है, बिल्कुल वो चीज़ इनके अंदर है। इसलिए मैंने कहा था दौड़ के जाओ, इनको पप्पी करो, तो ये बिल्कुल वो चीज़ है इनके अंदर, मासूमियत। आपको छोटे-छोटे गिफ्ट्स देना, आपको प्यारे-प्यारे कॉम्प्लीमेंट्स देना, आपके साथ प्लेफुल होना, ये चीज़ें हैं। शायद आपकी यादों से, आपकी ज़ात से इनका इनर चाइल्ड हील होता है, और अगर आप इकट्ठे रहते हो तो ये रोमांटिक फील करेंगे आपके लिए, ठीक है? तो ये वैलेंटाइन मनाना चाहेंगे या आपके साथ वैलेंटाइन सेलिब्रेट करने की इनकी बड़ी प्यारी ख्वाहिशात होंगी। तो आपके साथ जो पास्ट में टाइम स्पेंड किया उसको बहुत याद करेंगे, और उसके अलावा समहाउ ये एनर्जी बताती है कि आपकी फ़ोटोग्राफ्स हैं या आपकी कुछ गुड मेमोरीज़ हैं इनके पास, कुछ गिफ्ट्स हैं, कुछ भी, तो ये उसको बहुत देखेंगे, बहुत देखेंगे। या माइंड में ही सिर्फ़ इनकी यादें हैं आपके साथ, तो वो माइंड में रिकॉल करते रहेंगे, रिकॉल करते रहेंगे। तो वैलेंटाइन जो है इनके लिए सुपर डुपर रोमांटिक और सेंसिटिव होगा, और ये आपको बहुत मिस करेंगे, और टेलीपैथी सिस्टम भी बनाने की कोशिश होगी। अगर ये आपके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते तो ये टेलीपैथी कनेक्शन, मतलब कि आपका भी हार्ट बार बार मेल्ट करेगा इनके लिए। शायद इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो रहे हो और अपनी ज़िद पे कायम रहने वाले हो और अपनी फीलिंग्स को थोड़ा आयरन रखने की कोशिशें करोगे। तो समहाउ इनकी एनर्जी बहुत ऑपोजिट है आपसे, और थॉट्स और इंटेंशन इज़ लाइक कि यू आर द क्वीन ऑफ दैम। मतलब आप इनकी दिल की दुनिया हो यार, आप इनको, ये आपको चाहते हैं, पसंद करते हैं, आपको एज अ स्पाउस देखते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं। इनके लिए कारोबार, इनका फाइनेंसेस, इनकी लाइफ, पर्सनल, सब कुछ इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, मगर ये इस कनेक्शन को ग्रोथ देने की ख्वाहिश रखते हैं, इस कनेक्शन को बढ़ाने की ख्वाहिश रखते हैं। ये इनके माइंड में चल रहा है, और ये आपको एज अ लाइफ पार्टनर या हस्बैंड वाइफ करके इमेजिन करते हैं। तो इनका कमिटमेंट लेवल जो है वो एक ख़ास मयार रखता है कि इनकी ख्वाहिश होती है, इनके माइंड में चलता है कि आपके साथ कमिटमेंट करें, ठीक है? इनका दिल करता है कि आपके साथ कमिटमेंट करें, इनका दिल करता है इस कनेक्शन को ज़्यादा न्यूर्चर, ज़्यादा ग्रोथ दें, ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड करें। तो इनके दिल दिमाग की ये कहानी मैंने सुनाई है। अब इनके एक्शन की बात करते हैं कि ये क्या करेंगे ऑन वैलेंटाइन।
वैलेंटाइन पे ये जो है सब्र बर्दाश्त, क्यों? इनको ना रुकावटों का सामना है। ये समझ लें कि ये जो इनकी ख्वाहिशात हैं, इनके जज़्बात हैं, तो इनके बहुत ही बुलंद हौसले हैं, बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त है, बहुत ही ज़्यादा सब्र है जो ये करेंगे, ठीक है? और ये वेट करेंगे परफेक्ट टाइमिंग का। ये कैन बी वेट करेंगे आपका, कैन बी वेट करेंगे डिवाइन टाइमिंग का, कि डिवाइन टाइमिंग कुछ अच्छा मतलब परफेक्ट टाइमिंग का वेट रहेगा इनको। और इनको ये भी है कि आने वाला वक्त बेहतर होगा, ज़रूर होगा, ये इनको उम्मीद है। तो इन्होंने अगर पहले इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं किया तो ये अंडरग्राउंड रहकर या थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करेंगे, वरना ये इनकी प्रोग्रेस और इनकी ग्रोथ आपकी तरफ जो आने वाली है वो थोड़ी स्लो है, खासतौर पे अगर आप डिस्टेंस पे हो तो, ठीक है? अब सिंगल की बात कर लेते हैं जिनकी लाइफ में कोई नहीं है। सिंगल पीपल, यहाँ पे कोई पुराना इंसान, कज़न, फ्रेंड कोई है जो आपको बहुत याद कर रहा है, बड़ा बर्दाश्त से काम ले रहा है, वो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है। फिर इस टाइप की एनर्जी चल रही है। और जो लोग इकट्ठे रहते हैं, समहाउ मैं यही कहूँगी कि आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। ब्लेस्ड बी, ब्लेस्ड बी। सो लेट्स सी, थम्स अप देना है, अब आपने लाइक ज़रूर देना है, ठीक है? ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2 के जो पर्सन नहीं, ग्रुप नंबर 2 को ऑन 14 फैब वैलेंटाइन स्पेशल पे क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? 4 ऑफ पेंटिकल्स, शेयरिंग इशू आ रहा है आप लोगों को, पॉजिटिवनेस आ रही है, अनस्टेबिलिटी है और स्टेबलाइज्ड होना चाहते हो, ब्लॉक सिचुएशन का सामना है कुछ लोगों को साथ नहीं बन पा रहा है, ठीक है? कुछ लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं, कुछ लोगों को माइंडसेट इश्यूज आ रहे हैं, इस तरह के कुछ इश्यूज रहेंगे, ओनिंग करने में इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि ब्लेसिंग्स क्या आ रही हैं ऑन द 14 फैब वैलेंटाइन स्पेशल पे ग्रुप नंबर 2 को। 7 ऑफ सोर्स तो स्नीक्ड होना, अवॉइड करना, जासूसियाँ करना और अपने माइंड में जो आपके रॉन्ग कॉल्स चलती रहती हैं या रॉन्ग बातें चलती रहती हैं उनसे भाग जाना, ये चीज़ें रहेंगी। कुछ उड़ती खबरें सुनना, गॉसिप्स वगैरह होना अपने पर्सन को लेकर, या इस तरह की एनर्जी। अगर लव ट्रायंगल है तो उस बेसिस पे कोशिश जारी रखना, तो ये चीज़ें साथ साथ आप लोगों के चलती हुई दिखाई देते हैं। अब आपके लिए एडवाइस देख लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए ऑन 14 फैब वैलेंटाइन और अपने पर्सन के बेसिस पे या अपनी लव लाइफ के बेसिस पे। ग्रुप नंबर 2, द व्हील ऑफ फॉर्चून। इस दिन कैन बी पॉसिबल आप लोगों को पैसे शैसे मिलें या किसी किस्म की कोई बिग अपॉर्चुनिटी आपके हाथ आए। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पैसे के ये लव लाइफ बेसिस पे कुछ भी आ सकती है। तो ये एनर्जी बताती है ट्रैवल करें, घूमें फिरें, चेंज लेकर आने की कोशिश करें, लोकेशन चेंज कर लें। लव लाइफ में से जो कार्मिक सिचुएशन जिनको आप स्टक करके बैठे हुए थे उनसे निकलने की कोशिश करें और डेस्टिनी पे छोड़ दें, हालात पे छोड़ दें। वक्त आपके लिए कुछ बेहतर लाएगा, मतलब वक्त के साथ चलें, रूटीन लाइफ जीने की कोशिश करें और पुरानी बातों को रिपीट ना करें, ठीक है? अगर आप किसी बात को पकड़ के बैठे हुए, बस उससे निकलना ज़रूरी है आपके लिए और वक्त के साथ चलें, क्योंकि किस्मत आपके लिए कुछ भी अच्छा कर सकती है कुछ ही दिनों में या आने वाले वक्त में किस्मत आपका साथ देगी। कैन बी पॉसिबल ये जो नेक्स्ट ये वैलेंटाइन से अगला जो वैलेंटाइन आएगा वो आपके लिए बहुत ख़ास हो, ठीक है? ये भी मुमकिन है। सो आगे देखते हैं आप लोगों के लिए रोमांस एंजल से वैलेंटाइन स्पेशल, वैलेंटाइन स्पेशल 14 फैब ग्रुप नंबर 2। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, सो कैन बी पॉसिबल कि आप लोगों का जो है किसी ऐसे कनेक्शन के साथ चल रहा हो जिसके साथ शादी के बारे में डिस्कशन हो या शादी की ही बात हो रही हो। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग शादीशुदा हो और शादी को ज़्यादा इम्प्रूव करोगे, ज़्यादा कनेक्शन को, बॉन्डिंग को मजबूत करोगे, ठीक है? इस तरह की एनर्जी है। और कुछ लोग ऑलरेडी शादी वाले ही कनेक्शन को हैंडल कर रहे हैं, कुछ इस तरह की एनर्जी है जिसमें बॉन्डिंग बनाना और मैरिज के बेसिस पे सोचना या रिस्पेक्ट करना, ये चीज़ें साथ साथ दिखाई देती हैं। और देखते हैं ऑन वैलेंटाइन स्पेशल 14 फैब ग्रुप नंबर 2
रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ। सो ये रिकन्सिलेशन की एनर्जी है, कोई एक्स वापस आ रहा है, कोई एक्स आपको याद कर रहा है, कोई एक्स आपको याद कर रहा है, या फिर आपका पुराना जान पहचान वाला रिलेशन जो है वो ही आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। और टेलीपैथी कनेक्शन बन सकता है, ख्वाब अच्छे आ सकते हैं, इमोशनल कनेक्शन है, इमोशनल बॉन्डिंग है। और उसके अलावा सुलह भी हो सकती है। और उसके अलावा जो है गुड मेमोरीज बनने के भी चांसेस हैं। इट सीम्स कि जो मैंने बात की थी कि कोई इंसान आपको याद करेगा या वो इंसान आपके साथ रिकन्सिलेशन की कोशिश भी कर सकता है। इस तरह की एनर्जी है। और देखते हैं वीकेस्ट, उसकी जो सबसे वीकेस्ट एक्शन होंगे वो है आपको याद करना, और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन उसके रिकन्सिलेशन करना, आपके साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें होंगी। सो देखते हैं आगे आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस। आई फाइंड योर इनर विजडम रियली अट्रैक्टिव। सो आपका नॉलेज, आपका विजडम, आपका बात करने का तरीका, आपका जो मेंटल लेवल है, आपका आईक्यू लेवल, आपकी इंफॉर्मेटिव माइंड, आपकी ऑरा, ओवरऑल ये कि आपकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव है इनके लिए। ये आपको अच्छा समझते हैं। आई लेफ्ट दैट आई कैन बी माई सेल्फ अराउंड यू। दिल करता आपके इर्द गिर्द मंडलाते रहें, घूमते रहें, आपके साथ कनेक्शन में रहें, आपको पसंद करते हैं, लव करते हैं। सो और देखते हैं I feel like I have known you all my life, yet you are so mysterious. So ये जो हैं आपको जानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये आपको जानते हैं, हालांकि आप थोड़े से मिस्टीरियस लगते हो कुछ बातों में, ये आपके बारे में फुली अवेयर ना हो, फुली आपके साथ कनेक्ट ना हो, किसी बात पे कुछ चीज़ें पोशीदा भी हों, मगर ये जो हैं आपको याद करते हैं, आपको चाहते हैं, और इनको लगता है जैसे ये आपको जानते हैं। अजनबी तो मुझे इतना बता, क्यों तू मुझे अपना सा लगा, वो हाल है। सो 3 कार्ड्स निकल आए हैं शायद, चलें देख लेते हैं। आई डोंट ट्रस्ट ईजीली बट विद यू आई फील सो सेफ एंड एक्सेप्टेड। सो आपको ट्रस्ट करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपके साथ सेफ फील करते हैं, आपको एक्सेप्ट करते हैं, इस तरह की एनर्जी है। और यू इंस्पायर्ड मी सो मच, यू आर माई मॉस। सो आपने जितना इंस्पायर किया वो किसी ने नहीं किया, आपके माइंड को, आपकी मेंटल लेवल को, तो वैसे ही आपकी पर्सनालिटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो आपने जितना इंस्पायर किया उतना शायद किसी और ने नहीं किया। आप स्पेशल हो। थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट विद मी। सो आप जितना पेशेंसली इनके साथ चले हो या जितना आपने बर्दाश्त किया है, उसके बेसिस पे ये थैंकफुल हैं आपके लिए ना। सो ये आप लोगों की रीडिंग हो गई ग्रुप नंबर 2। होपफुली आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी ज़बरदस्त रीडिंग में। और पर्सनली अगर आपने बुकिंग करवानी है तो मुझे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय। हेलो जी, ऑप्शन नंबर 3 S2Z के साथ नंबर 3 ऑप्शन जिन लोगों ने पिक किया, या ये रेड स्टोन जिन लोगों ने पिक किया है, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी गाइस। देखेंगे आपका वैलेंटाइन स्पेशल कैसा रहेगा। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, बेल आइकन हिट कर दें और शेयर भी कर दीजिएगा। थम्स अप ज़रूर दीजिएगा। आप लाइक करते हैं इस वीडियो को तो आप किसी भी मेरी वीडियो को लाइक करें, मुझे हौसला अफजाई मिलती है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप फिर से पर्सनली अपनी रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप से कांटेक्ट कीजिएगा। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मज़ीद इस टाइप की पिकअप आइल रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पिकअप आइल का प्लेलिस्ट मिलेगा, उसे क्लिक करें, वहाँ पे बहुत सी वीडियोस ऐड हैं, देख लीजिएगा। और या फिर आप मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें, लव टैरो टाइमलेस के नाम से मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पर तो हर 2-3 दिन के बाद कोई ना कोई नया अपलोड आ जाता है पिकअप आइल बेसिस पे, जो कि टाइमलेस वीडियो होती है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 वैलेंटाइन स्पेशल। इनका वैलेंटाइन कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 3 ओपन माइंड रह के सुनिए। ग्रुप नंबर 3
ग्रुप नंबर 3 का वैलेंटाइन कैसा रहेगा? ग्रुप नंबर 3 14 Feb. 9 of Wands, 8 of Wands, Ace of Wands. सो यहाँ पर सिर्फ वॉन्ड्स आए हैं जो कि फायर एलिमेंट है. एरीज, लियो, सैजिटेरियस इन मून एंड सैजिटेरियस इन मर्करी एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस आए हैं. सो यहाँ पे मैजिशियन है. इट सीम्स के बैकग्राउंड की एनर्जी बताती है कि रिसेंट पास्ट हो सकता है या आपका लास्ट वैलेंटाइन हो सकता है कि आप अपनी वैलेंटाइन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे. अपनी लव लाइफ में कम्युनिकेशन ऑन करना, अपना फोकस क्लियर रखना और उसको एम्बिशियसली गेन करना, डिप्लोमेसी को इख्तियार करना. मौका मिला तो फ़ायदा उठाया, मौका बनाने की कोशिश की, ट्रिक्स लगाने की कोशिश की, मैनिफेस्ट करने की कोशिश की. ये चीज़ें आपकी तरफ से फुली चल रही थी. सो अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ में इस वीक में, इस वैलेंटाइन पे 14 Feb पे. तो आप बहुत ज़्यादा गार्डेड हो, ठीक है. आपको लोगों की बातें तंग करती हैं, आपको कुछ अनकंफर्टेबल सिचुएशंस का सामना है, या आपकी ओवरऑल लव स्टोरी में ऐसे है आप ब्लॉक्ड हो या रिस्ट्रिक्टेड हो या किसी बात पे बाउंड हो, तो आप एहतियात कर रहे हो, जस्टिफाई कर रहे हो अपनी सिचुएशन को और लोगों की बातों पे कान नहीं धर रहे हो. आपको पता है आपने बर्दाश्त करना है या आप ही बर्दाश्त कर रहे हो, तो आपको पता है आपने कैसे चलना है. आप अपनी ओपिनियन को फॉलो कर रहे हो. इस तरह की एनर्जी है आपके अंदर. फिजिकल डिज़ायर्स, इमोशनल डिज़ायर्स भी मौजूद है, मगर साथ ही साथ किसी बात का गुस्सा हो सकता है या चैलेंज भी हो सकता है. समहाउ एहतियात करने की कोशिश करो. थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी आप में से कुछ लोगों के साथ है. तो समहाउ थोड़ा सा वांट, थोड़ा सा वॉरियर की तरह होना कि मतलब खुद को हौसला देना कि देखो थोड़ी सी कोशिश आपका अंदर, आपका जो अंदर का इंसान है वो आपको कि हाई में थक गया तो आप कहोगे नहीं थोड़ी सी और कोशिश, थोड़ी सी और एफर्ट कर लो, नहीं थोड़ा थोड़ा थोड़ा. तो ये चीज़ आपके अंदर बहुत ज़्यादा है. तो आप जो है कम्युनिकेशन में रहोगे और आप लोगों की लव लाइफ में कोई कम्युनिकेशन हो सकती है, ऑनलाइन हो सकते हो या इंटीमेट कर रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो किसी किस्म की, इस तरह की एनर्जी है. स्विफ्ट आपका मेंटल लेवल ज़्यादा डेवलप हो रहा है, कोई खास इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कुछ एक्टिवली मूवमेंट आएंगी, ठीक है, लव लाइफ में. अब ये इंटीमेशन, कम्युनिकेशन, ट्रैवल किसी भी किस्म का, मगर ये सडन है, ठीक है, ये सडन है और ओवरऑल ये पैशनेट भी है, तो एक्साइटेड भी है, थ्रिली भी है. तो आपका रिलेशन अच्छे तरीके से चल रहा है, ठीक है, और डेटिंग भी हो रही है या फिर ये भी कह सकते हैं या सेक्सुअल हो रहे हो, ठीक है, ये भी कह सकते हैं. तो एस ऑफ वॉन्ड इज़ लाइक कि कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क करोगे या फिर इंटीमेशंस करोगे, और इंटीमेशंस करते हो तो ये इतनी सुपर हॉट या सेक्सी हो सकती हैं कि प्रेगनेंसीज के भी चांसेस फिर बन सकते हैं. जो लोग होना चाहें उनके लिए अच्छा है. और उसके अलावा ये एनर्जी बताती है कि कुछ नए आइडियाज़ पे वर्क करोगे, कुछ नई पोटेंशियल्स पे वर्क करोगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ पे वर्क करोगे. Somehow it seems like कि आपका वैलेंटाइन एक्साइटेड, सुपर सेक्सी या सुपर बिजी, एनर्जेटिक, फुल ऑफ वाइब्रेशन रहने वाला है. क्लेम कीजिएगा पॉजिटिव एनर्जीज को. सो आगे देखते हैं. ग्रुप नंबर 3, आप अपने वैलेंटाइन पे क्या कर रहे हो? Group number 3, 14 February, what they are doing. Okay, so यहाँ पर है 4 of Swords. It's a 4 of Swords now. Yeah, and the Hermit and the Ace of Pentacles. 4 of Swords is Libra in Jupiter and वैसे तो Libra, Gemini, Aquarius भी ऐड हो सकता है, मगर Libra है. एंड वर्गो एनर्जी है यहाँ पर स्पेशली आई हुई, और उसके साथ साथ वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न भी ऐड है. अब बात करती हैं बैकग्राउंड की. बैकग्राउंड में है जस्टिस. कुछ कार्मिक सिचुएशंस को फेस कर रहे थे. इट सीम्स लाइक कि कुछ टफ
फेज़ था जो आपकी लाइफ में आया हुआ था, अनजस्ट फेज़ चल रहा था या आप खुद ही अनजस्ट थे, समहाउ ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है जिसमें डिस्टर्ब रहने की एनर्जी है। बैकग्राउंड में हुई, पास्ट में हुई, सेपरेशन था, लॉजिकल थे, डिसीजन लेना था, कुछ बहुत हर्श डिसीजन लेना था, या पास्ट सिचुएशन स्टिल चल रही थी, उनके बेसिस पे हैंडल कर रहे थे। तो ये इस टाइप की कुछ पास्ट एनर्जीज थी। तो अब बात करते हैं आपकी वैलेंटाइन की। वैलेंटाइन पे आप खुद को हील करने की कोशिश करो। ये जो आपको इमोशनली लॉस पहुंचे हुए हैं, आप इमोशनली डैमेज हो, तो आप उससे हील होने की कोशिश करो। और ज़्यादा जितना सोचते हो या जितना महसूस करते हो उतना बोलते या उतना करते नहीं हो। तो आपकी एनर्जी बताती है रेस्ट करना चाहोगे, रिलैक्स रहना चाहोगे, टेंशन फ्री रहना चाहोगे, माइंड को क्लियर रखना चाहोगे, फ्यूचर प्लानिंग करना चाहोगे, माजी में से निकलना चाहोगे या माजी की परेशानियों में से निकलना चाहोगे। इसी टाइप की आपकी एनर्जीज़ हैं। आपकी फीलिंग्स जो हैं रेस्ट पे हैं या रिकवर कर रही हैं। तो जब हम मेडिटेशन करोगे, टारो रीडिंग्स बहुत देख रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो और हीलिंग्स करोगे, प्रेयर्स करोगे, मनते मुरादे करोगे, एक्सरसाइज, योगा, जॉगिंग ये कुछ कर रहे हो और टैरो रीडर्स हो गए, गुरुज हो गए, इस तरह से इन लोगों से कनेक्ट रहने की कोशिशें भी हो सकती हैं, आप लोगों की दिखाई देती हैं। तो समहाउ आपके माइंड में बहुत कुछ चल रहा है और आप अपने आप को क्लियर करने की कोशिशें कर रहे हो। आपके फीलिंग्स हो या माइंड हो, एक ही एनर्जी आई है, आपकी फीलिंग्स की भी, आपके माइंड की भी। आप अकेले रहना चाहोगे या फिर आप तन्हा हो, और अगर आप कनेक्शन में हो या रिलेशन में हो या उनके साथ रह भी रहे हो, तो वो जो पर्सनल डैमेजेस हैं आपके, उन्हीं से उभरने की कोशिशें चल रही हैं। इसी वजह से थोड़ा सा खींचे खींचे, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड, ठीक है, इसी तरह से हो। तो सॉलिट्यूड की ख्वाहिश रहेगी, इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा रहेगा, सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर फोकस कर रहे होगे। तो जितना सोच रहे हो तब बोल नहीं रहे हो, तब कर नहीं रहे हो। तो मगर जब आपके एक्शन देखते हैं तो एक्शन इज़ लाइक कि आप कुछ नए एक्टिविटीज़ पे वर्क कर रहे हो, प्रैक्टिकली वर्क कर रहे हो। इट सीम्स लाइक कि नया काम, कोई नया अपॉर्चुनिटी या अपनी लव लाइफ में नेक्स्ट लेवल सिचुएशन डेवलप करना, कुछ ना कुछ आप एक्शन ले रहे हो अपनी लव लाइफ बेसिस पे। और ये सिर्फ ख्याली पल्लाव में नहीं ले रहे हो, बल्कि इनके हाथ पांव चला के प्रैक्टिकल अप्रोच है, ग्राउंडेड होकर। इस तरह की एनर्जी है आपकी ना। अब जो आप में से जो सिंगल हैं वो भी तकरीबन इसी तरह के हैं, जो एक्सेस के फेजेस से निकल रहे हैं, तो वो एक्सेस को ही सोच रहे हैं और उनमें से वो जो डैमेजेस थे उससे निकलने की कोशिश है और अपनी ज़िंदगी को एक रिचार्ज करना, बैटरी अपनी चार्ज करना, अपनी लव लाइफ की बैटरी चार्ज करना, वही कुछ आप लोगों में चल रहा है। सो आगे देखते हैं। ग्रुप नंबर 3 के पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, इनके लिए 14 फैब वैलेंटाइन को क्या कर रहे हैं या इनकी तरफ क्या अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अब मैं बोल बोल के थक गई हूँ। सो लेट्स सी 14 फरवरी वैलेंटाइंस स्पेशल, इनके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट की एनर्जी इनके लिए। बैकग्राउंड है 5 ऑफ सोर्ड्स। इनकी आपके साथ लड़ाई हुई या किसी बात पे बहस हुई या डिस्टेंस आया, नेगेटिविटी थी, कन्फ्लिक्ट थे, फाउल प्लेइंग थी, चीट था, बिट्रेयल था और छोटी छोटी वजूहात बनी होंगी, छोटी छोटी रीजंस थी और अपनी बात पे अड़े रहे, ठीक है। इस तरह की भी कुछ एनर्जी है। समहाउ ये कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे, लॉस, डिग्रेडेड और डिफीटेड, इस तरह की इनकी एनर्जी रही है और ईगोइस्टिक समहाउ, टेक व्हाट रेजोनेट्स। सो इस वीक में, सॉरी नॉट इस वीक, इस वैलेंटाइन पे 14 फरवरी पे ये हैं 5 ऑफ कप्स पे। दिस इज द स्कॉर्पियन मार्स एंड देन हियर इज द हाई प्रिस्टेस, ये पाइसेस एनर्जी है एंड देन हियर इज द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एरीज एनर्जी है। गेट रेडी, गेट रेडी, गेट रेडी। पाइल नंबर 3। सो आपके पर्सन जो हैं सीम्स लाइक कि ये आपको बहुत मिस करेंगे, ठीक है। आपका डिस्टेंस है तो ये आपको बहुत याद करेंगे। ये आपके साथ जो बीता टाइम स्पेंड किया, वो लम्हे, वो रातें, वो बीकी बीकी बरसातें, वो बातें
कोई ना जाने, वो याद कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बेसिस पे, और अगर आपके साथ रहते हैं या कोई भी सिचुएशन है कि मतलब आपको मिस कर रहे हैं, आपके साथ जो पास्ट में टाइम स्पेंड किया उसको बहुत याद कर रहे हैं, और खुद को कोसते रहना या खुद को इमोशनली डिस्टर्ब फील करना, डिससेटिस्फाइड रहना, ये सिचुएशन है इनकी, रोना धोना हाना, ठीक है। तो लैकनेस है किसी बात के लिए, आधा अधूरापन महसूस करना, ठीक है। तो डेस्पेयर, लॉस और हैवी हार्ट होना, ये चीज़ें इनके अंदर रहेंगी, हैवी हार्ट है। तो जब हम इनकी थॉट्स और इंटेंशंस देखते हैं, ये अपने राज ही रखेंगे, ये अपनी बातें दबा कर रखेंगे, ये आपकी जासूसियाँ करते रहेंगे, इनके माइंड में आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है, जो सीक्रेट्स हैं उनको जानना है, या जो सीक्रेट्स हैं उनको छुपा के रखना है, ठीक है। सीक्रेट्स आपके हैं तो जानने हैं, और अगर सीक्रेट्स इनके हैं तो उनको छुपा के रखना है, और सेंसुअलिटी इनमें रहेगी, और आपके साथ प्राइवेट गेट अवे करना, प्राइवेट टाइम स्पेंड करना, इसकी ख्वाहिश भी हो सकती है इनके अंदर। तो इनके माइंड में जो है ना आपके लिए सेंसुअलिटी है, अट्रैक्शन है, मगर ये अपना दिमाग की बत्तियां ऑन रखेंगे, और जितनी ऑन है उतना बोल नहीं रहे, उतना कह नहीं रहे, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी है। तो ये साथ साथ ये भी इंडिकेट करती है कि अगर आप इनका लव ट्रायंगल हो, अगर आप इनका छुपा हुआ प्यार हो, तो वो छुपा हुआ ही रहेगा, और अगर इनकी लाइफ में कोई और लव ट्रायंगल है और छुपा हुआ प्यार है, तो फिर वो छुपा हुआ ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ है, ओके। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, तो इनके एक्शन आपकी तरफ आने और फिर चले जाने के हैं। अगर ये आपके साथ मैरिड हैं, अगर आपके साथ रिलेशन में हैं, तो फिर मैं ये कहूँगी कि ये आपकी तरफ आएंगे, आपके साथ फिजिकल होना, पैशनेट रहना, आपके साथ हैंकी बैंकी करना सेक्सुअल बेसिस पे, और बोल्ड एक्शन लेना, आपको एडवेंचर देना और आपके साथ एडवेंचर गेन करना, ये चीज़ें चलेंगी। या फिर आपके साथ ऑनलाइन डेटिंग करना, आपके साथ खट्टी मीठी बातें करना और मस्तियाँ करना, ठीक है, आपको अट्रैक्ट करना, ठीक है, फुली टुन होके एक नशाई इंसान की तरह, कि मतलब मोहब्बत का नशा जो डूबा हुआ हो, आपको एक्सप्लोर करना, वो चीज़ इनमें रहेंगी, वो चीज़ ये कर रहे हैं। और फिर वापस अपनी रूटीन पे। अच्छा, इनके मूड्स आपके लिए, अब आप मैरिड हो, इनके साथ रहते हो, तो इनके मूड आपके लिए ऑन ऑफ होते रहेंगे, और ये ऑन ऑफ इसलिए हो रहे हैं, कभी आपके साथ कनेक्ट हो रहे हैं, कभी दूसरे कामों में लग रहे हैं, कभी आपकी तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, कभी दूसरे कामों में लग रहे हैं, और अगर लव ट्रायंगल है तो आपके साथ रह रहे हैं, फिर कहीं और दूसरे पर्सन की तरफ जा रहे हैं, आपकी तरफ पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरह की सिचुएशन है। बट अगर आप लोग अभी रिसेंटली नए पर्सन के साथ आए हो, या नया कनेक्शन बना है, या कुछ भी इस तरह का कनेक्शन है जिसमें ऑन ऑफ सिचुएशन होती है, तो फुली ट्रस्ट ना करें, मैं ये कहूँगी, क्योंकि आपकी तरफ आते तो हैं, फिर ये कहीं और किसी और के पास चले जाते हैं घास चरने, ठीक है, समझ रहे हैं। तो फिर ये इस टाइप का इंसान है जो आपके साथ भी रहता है और कहीं और किसी और के साथ भी रहता है, और समहाउ मैं ये कहूँगी कि आपके पास वैलेंटाइन मनाने का चांस मौजूद है, क्योंकि आप तो इतना अच्छा वैलेंटाइन मनाने की कोशिशों में नहीं हो जितना आपकी तरफ एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की, ओके। और उसके साथ साथ जो लोग नए हैं, न्यू हैं, उनके लिए ऐसे है कि कोई आपकी जासूसी कर रहा है, आपके बारे में इन वर्क कर रहा है, आपके बारे में इंफॉर्मेशन ले रहा है, कैन बी पॉसिबल आपके ऊपर स्पेल क्राफ्टिंग करना, या आपके ऊपर कोई इन वर्क इस तरह से करना, दुआएं करके, प्रार्थना करके, मनते मुरादे करके, किसी तरीके से जादू टोना करके, डिपेंड करता है, इसकी अपनी सोच है कि ये किस तरह से वर्क करता है। मगर ये किसी तरह से वर्क करके आपको अपना बनाने की कोशिश में, आपको अपने लफ्ज़ों में लपेटने की कोशिशों में लगा हुआ एक इंसान है, जो कि पूरा सच आपके साथ नहीं बोल रहा बॉस, ठीक है। इस तरह की एनर्जी है, और ये आपकी तरफ आ सकता है, कुछ अर्सा रहेगा, फिर चला जाएगा। तो अगर आप इसको अवेलेबल हो जाते हो फिजिकली कंप्लीटली, तो बस इससे टाइम पास करना है आपके साथ। आप ये ना समझें कि आपको कमिटमेंट दे रहा है। ये उन लोगों को बात कर रही हूँ जो नए हैं, या जो वैलेंटाइन पे ही मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। तो ये एक्सप्लोरेशन है, अगर आने वाले वक्तों में इसको आपके साथ अच्छा लगेगा तो ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा, वरना तो ये निकल भी सकता है, क्योंकि इसके पास और चांसेस भी मौजूद रहेंगे। सो इस तरह की एनर्जी है। सो आगे देखते हैं
बहरहाल अगर मैं घोरों में रह रही होती, घोरों की रीडिंग कर रही होती, तो मैं कहती भाई ज़बरदस्त है, ज़बरदस्त कनेक्शन बनने जा रहा है, तुम्हारा वैलेंटाइन बड़ा सुपर हॉट सुपर सेक्सी रहने वाला है। मगर मैं आपको इसके नताए जो है इसका अच्छा बुरा सब कुछ बता रही हूँ। आगे देखते हैं ग्रुप नंबर 3 की वैलेंटाइन 14 फैब स्पेशल पे क्या चैलेंजेस हैं। द डेविल, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस चैलेंज हैं, ऑब्सेशंस चैलेंज हैं, और लस्टी डिज़ायर्स का होना चैलेंज है। किसी के बारे में सोचते रहना और ख़ुद को बाउंड महसूस करना, या किसी नेगेटिव कनेक्शन में है तो उससे निकलने की ख्वाहिश रखना मगर निकल ना पा रहे होना, तो खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करना, बंधा हुआ मजबूर महसूस करना, वो भी चीज़ साथ साथ रहेगी। तो ये सब कुछ चैलेंज है, ठीक है। तो ट्रैप्ड फीलिंग्स जो होनी है, फ्रीडम नहीं मिल पा रहा है, पावर वीक हो रही है, वीकनेस फील करते हो, ब्लाइंडनेस है, जानबूझ के ऐसे कनेक्शन में रह रहे हो जहाँ पे आपको पता है कि आप वीक हो या आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है या आपके लिए टॉक्सिक है, तो किस किस्म की टॉक्सिसिटी जो है वो फिर आपके लिए चैलेंज बनी रहेगी। देखिए कितने कार्ड्स आपके लिए बोलना चाहते हैं, बट आई एम नॉट यूजिंग दोज कार्ड्स। मैं तो वैसे ही बोल बोल के थक गई हूँ अब। सो आगे देखते हैं आपके लिए ब्लेसिंग। ग्रुप नंबर 3 के लिए वैलेंटाइन 14 फैब क्या ब्लेसिंग आ रही हैं। ब्लेसिंग इज एज ऑफ कप। सो सुलह हो जाना, लव होना, सेल्फ हीलिंग होना, सेल्फ लव हो जाना, केयरिंग होना, नया प्रपोजल आ जाना, या उसी रिलेशन में नई ग्रोथ होना, इमोशनली प्रेगनेंसी का हो जाना, कुछ भी लव बेसिस पे आई लव यू कहने वाला कोई मौजूद होना, इस तरह की एनर्जी यहाँ पे साथ साथ चल रही है। कुछ ना कुछ न्यू बिगिनिंग्स हैं जो चल रही हैं। सो अब देखते हैं आप लोगों के लिए रोमांस एंजल से ऑन 14 फैब ग्रुप नंबर 3, 14 फैब ग्रुप नंबर 3, 14 फैब ग्रुप नंबर 3। डिसेप्शन, समवन इज़ वेयरिंग अ फॉल्स मास्क इन दिस रिलेशनशिप। ये मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर डबल भी एनर्जी है और यहाँ पर डिसेप्शन है। तो ये जो डिसेप्शन है यही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये मैंने आपको बात बताई ना कि जो लोग नए कनेक्शन में हैं या रिलेशन ऐसा है लव ट्राइंगल वाला, तो ये मैं आपको बता दूँ फिर वो स्टेबिलिटी नहीं है, डिसेप्शन है फिर, ठीक है। वो मैंने बताया पहले भी आपको, मगर ये कार्ड्स ने खुल के बोल दिया कि डिसेप्शन। सो ये चीज़ साथ साथ चल रही है या फिर चीज़ें बातें छुपी हुई हैं इस कनेक्शन में, और ये एनर्जी बताती है कि या फिर आप लोगों के कनेक्शन में से है कि एक बंदा अपनी हकीकत, अपनी सच्चाइयाँ छुपा रहा है, अपने ट्रू फीलिंग्स नहीं निकाल रहा, और एक पर्सन जो है वो कोशिश कर रहा है। तो इस तरह की एनर्जी है। कैन बी पॉसिबल बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पे सभी ने मास्क पहना हुआ है। कैन बी पॉसिबल कि आप दोनों तरफ से ही सभी लोग अपनी अपनी ट्रू फीलिंग्स जो हैं वो छुपाए हुए हैं, या अपनी ट्रू जो आइडेंटिटी है, ट्रू सेल्फ है, उसको छुपाए हुए हैं। कुछ इस तरह की एनर्जी है ये। सो आगे देखते हैं नंबर 3 ऑन 14 वैब। पैशंस, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ये मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि पैशंस हैं, लस्टी डिज़ायर्स हैं। वैसे मेरा हार्ट ठीक नहीं हो गया, मेरा सर्दियों में आप में से कुछ लोगों ने नोटिस किया होगा हाथ बहुत ख़राब हो गए थे इस दफ़ा, क्योंकि मैंने ना हीटर बिल्कुल नहीं चलाया, मेरा ब्लड प्रेशर हाई होता रहा है, मुझे सूट नहीं किया, तो मैं फिर सर्दी बर्दाश्त की तो हाथ मेरे ख़राब हो गए। अच्छा जी, ये है पैशंस, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। तो पैशंस इग्नाइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे एक दूसरे के लिए टेम्पटेशन का होना, या रिलेशन में टेम्पटेशन है। बहरहाल इस रिलेशन में टेम्पटेशन है, या आपकी लव स्टोरी में टेम्पटेशन है, या सिंगल भी हो गए तो आपको टेम्पटेशन महसूस होगी, लस्टी डिज़ायर्स आएंगी, आपको चाहे जाने की ख्वाहिश होगी। सो ओवरऑल यहाँ पर कुछ इस टाइप की एनर्जी है। लेट्स सी आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के लव मैसेजेस देखते हैं। ग्रुप नंबर 3, लाइक कर दीजिएगा, मैंने आपके लिए इतनी मेहनत की है, लाइक तो मेरा बनता है ना। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, बेल आइकन ज़रूर हिट करें। पर्सनली अगर आप रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप से कांटेक्ट कीजिएगा, और उसके अलावा मज़ीद इसी टाइप की पिकअप आइल रीडिंग्स देखना चाहते हैं तो मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल लव टैरो टाइमलेस जो है उसको सब्सक्राइब कीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका मौजूद है, ये टाइप कर लें, यूट्यूब पर सर्च कर लें लव टैरो टाइमलेस चैनल, ठीक है। वहाँ पर इस टाइप की पिकअप आइल रीडिंग्स बनती हैं। उसके अलावा वहाँ पे भी वैलेंटाइन स्पेशल बनी है वीडियो। सो लेट्स सी
आपके पर्सन के लव मैसेजेस ऑन 14 फैब के हिसाब से, देयर इज़ ओनली यू इन माई माइंड एंड इन माई हार्ट। उनको लगता है कि शायद आप ही उनके दिल दिमाग पे सवार हो या उनके दिल में हो, इस तरह की एनर्जी है। बट ये सच नहीं है, वो कह सकते हैं मगर ऐसा है नहीं है। या फिर आप लोगों की तरफ से लव ट्रायंगल है, तब ऐसी सिचुएशन, आई डोंट नो। मगर यहाँ पर कुछ और फर्दर इन्वॉल्वमेंट्स मौजूद हैं, लव ट्रायंगल बेसिस पे हो या थर्ड पार्टी इंटरफेरेंसेस बेसिस पे हो। मगर ऑन द वैलेंटाइन ये है कि आपको मिस ज़रूर करेंगे, आपके लिए डिज़ायर ज़रूर होगी आपसे मिलने, मुलाकात करने की, बातचीत करने की। आगे है आई एम सो ग्रेटफुल आई मेट यू, आर यू श्योर, आर यू आर रियल। सो ये जानना चाहते हैं कि आप सच्चे हो या आप वही ऑथेंटिक पर्सन हो, वही हो जो हकीकत में नज़र आते हो। आप क्या बहरहाल ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं कि ये आपसे दोबारा से मिले, या क्योंकि आई मेट यू, तो या ये पास्ट में आपसे मिले, इस तरह की एनर्जी है कि आपसे मिले, इस बात की इन्हें खुशी है। मगर ये जानना चाहते हैं कि आर यू रियल या आर यू आर्टिफिशियल और फेक, समथिंग लाइक दैट टू। सो आगे देखते हैं। I can feel all the love you are sending me and it's electrifying. So जो टेलीपैथी कनेक्शन है उसको महसूस करते हैं, या ये महसूस करते हैं कि हाउ मच यू लव देम, आप कितना प्यार करते हो, कितना चाहते हो। ये इनको मैग्नेटिज्म है, इलेक्ट्रीफाइंग एनर्जी आ रही है ना, वो जैसे वेव्स होती हैं। तो उन्हें लगता है कि आप इनको टेलीपैथी कनेक्शन में लाते हो और उन्हें ये चीज़ फील होती है। ठीक है, तो ये लव करते हैं आपको, इनको ऐसा लग रहा है। और देखते हैं। When I am sad, I look at your pictures and feel much better. So आपकी याद, आपकी तस्वीरें, आपकी मेमोरीज, ये सब कुछ इनको बेहतर महसूस कराती हैं जब जब ये सैड होते हैं या डिस्टर्ब होते हैं, तो आपकी वजह से इन्हें अच्छा फील होने लगता है। और देखते हैं ग्रुप नंबर 1, सॉरी ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3। आई थिंक ऑफ यू इन दिस वेरी मोमेंट, आई मिस यू। सो ये मिस करने वाली एनर्जी मैंने आपको पहले भी बताई, आपको मिस कर रहे हैं। और उसके अलावा ये एनर्जी ये भी बताती है, आई एम सॉरी, एक मिनट, फिर भी वापस जाते हैं। जो लोग सिंगल हैं, जिनकी लाइफ में कोई पर्सन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, उनके लिए इट सीम्स कि कोई आपको स्टॉक सर्च करेगा और आपकी तरफ आ सकता है, मैसेज कर सकता है, प्रपोजल भेज सकता है, कम्युनिकेशन में आ सकता है, चैट कर सकता है, दूर दूर से आपको इशारे किनारे कर सकता है, अट्रैक्शन है, कोई ना कोई फ्लर्टियस हो सकता है आपके साथ। इस तरह की एनर्जी मौजूद है ग्रुप नंबर 3। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है, जब आप ये वीडियो देख रहे होगे तब ये आपको सोच रहा है और आपको याद कर रहा है। कैन बी पॉसिबल इसकी आपकी हिस्ट्री है या ये आपको जानता है, तभी तो आपको मिस कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर एनर्जी में आ गई हैं। होपफुली ये रीडिंग आपको रेजोनेट करे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना, शेयर करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में मुझे याद भी रखिएगा। हैप्पी वैलेंटाइन, टेक केयर, बाय बाय।